हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग जीके के टॉप क्वेश्चंस के सेट 3 को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। उसके बाद दूसरा कौन है? तांबा। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्लेमिंग ने किया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर बात किया जाए WTO की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो लाल नदी वियतनाम से होकर बहती है। किस उपकरण द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। अगर बात किया जाए हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो असवान बांध नील नदी पर स्थित है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ। अगर बात किया जाए बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। और बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने किया था। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करती है? तो कबुकर्णी नालिका जो है वो कान के पर्दों के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। हर एक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा कहाँ पे स्थित है? तो एलोरा मंदिर जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसमें उनकी आयु कितनी थी? तो 40 वर्ष की थी। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। शुष्का छिपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ? तो 1947 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। भारत में गेहूं उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है? तो कोशिका में केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य रहता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। पेसमेकर का प्रयोग कब किया जाता है? तो पेसमेकर का प्रयोग हृदय गति कम हो जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोट कब हुआ? तो विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोट 1945 में हुआ था। अर्जुन टैंक का विकास किसने किया? तो अर्जुन टैंक का विकास DRDO ने किया था। अफ्रीका आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अदिस अबाबा यानी इथोपिया में है। WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात किया जाए WHO की तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसू का pH मान कितना होता है? तो आंसू का pH मान 7.4 होता है। कार्बन के कितने मुख्य अपरूप है? तो कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है। कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। गुजरात में कौन सा झील है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो सुदर्शन झील जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका है। जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। टेनिस का जनक कौन सा देश है? तो टेनिस का जनक इंग्लैंड है। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।